जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक और आनंद से भरे हुए इस समय के लिए, प्रभु की उपस्थिति और सारी सामर्थ के लिए जो प्रतिदिन हमारे जीवन के लिए बहुतायत से प्रभु देता है। आज का दिन भी प्रियो प्रभु के आनंद से भरा हुआ है। हम आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाएं, उसकी स्तुति करें, और परमेश्वर यही हमसे आशा करता चाहता है, इसलिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर की महिमा करना हमारा कर्तव्य है और हमको शोभा भी देता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद के साथ उत्सव के जैसे आनंद करते हुए इसके सम्मुख आए। हम अभी भी भजन संहिता की पुस्तक में चल रहे हैं और आज का हमारा भजन 121 जो यात्रा के गीतों में दूसरे नंबर का गीत है। आइए सबसे पहले हम इस भजन को पढ़ें। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को कभी टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अक्सर आपने इस भजन को जब कोई व्यक्ति यात्रा पर निकलता है उसके लिए पढ़ा या सुना जाता देखा होगा, सुना होगा कि जब कोई घर से बाहर किसी भी यात्रा पर निकल रहा है तो इस भजन को पढ़ करके, प्रार्थना करके और एक तरह से आशीर्वाद देकर उन्हें भेजते हैं कि तुम्हारी यात्रा मुबारक हो और परमेश्वर तुम्हारा रक्षक हो, चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हें सही मुकाम पर पहुंचाए और वहां से लेकर के भी आए। लेकिन इस भजन की पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो ये भजन हमें एक ऐसे यात्री की आत्मा की एक पुकार को बताता है जो अपने देश से दूर है और शायद वो परमेश्वर की सहायता पाने में भी परमेश्वर के उसे अपने आप को फिजिकली तो दूर मान रहा है, लेकिन फिर भी वो ये दिल में ये विश्वास रखता है कि उसकी सहायता उसको स्वर्ग से मिलती है, निश्चित मिलती है। और जैसा हमने कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। यहां पर्वतों से मतलब किसी ऐसे पहाड़ से नहीं जिसकी उपासना की जाती हो या मूर्ति पूजा के समान कहलाएगा, परंतु ये इशारा, एक संकेत उस तरफ है जहां पहाड़ों पर विराजमान परमेश्वर का सिंहासन है। आप जानते हैं यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ एक नगर है और यात्री जब आते हैं तो उनको एक चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। उसी चढ़ाई के कारण इसे यात्रा का या चढ़ाई का गीत भी कहा गया है। तो प्रतिवर्ष या समय समय पर यरूशलेम के यात्री यहूदी लोग अपने इज़राइल के विशेषकर यरूशलेम नगर में आराधना करने के लिए आते हैं। ये बात मानी जाती थी कि ईश्वर की सच्ची आराधना यरूशलेम में ही हो सकती है। तो जिस प्रकार मुस्लिम लोग काबा की तरफ मुंह करके आज भी अपनी सारी प्रार्थनाएं ऑफर करते हैं, यहूदी भाई आज भी अपने मुंह यरूशलेम की तरफ करके, और खासकर उस मंदिर की तरफ जो भले नहीं है, लेकिन उनके मुंह आज भी उनकी दिशा प्रार्थना के समय यरूशलेम ही होती है। मानना है कि परमेश्वर यरूशलेम के पहाड़ों पर जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उस यरूशलेम के मंदिर में निवास करता है। आज भी परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को इसी तरह सुनता है। खैर, अब आगे को ये एक बात नहीं है कि हम, प्रभु यीशु ने जो हमें सिखाया कि हम आत्मा में होकर अपने परमेश्वर के सामने कहीं भी मुंह करके प्रार्थना करें, वो सुन लेता है। हमारा विश्वास हमें परमेश्वर के साथ तुरंत वही कनेक्ट कर देता है, चाहे हमें दिशा का ज्ञान हो या नहीं हो। तो ये कई बार कहा भी गया है। हम एक वचन और हम देखें, अगर
इजिकियल 6 और उसके 2 में, यहेजकेल 6 और उसके 2 में, chapter 6 verse 2 of Ezekiel, it says here, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। इस्राएल के पहाड़ तो जहां यरूशलेम बसा हुआ है, तो यरूशलेम जहां पर बसा हुआ है, तो यरूशलेम की तरफ ये एक संकेत है, इशारा है। और भी कुछ रेफरेंस हैं, जैसे भजन 3 और उसके 4 में भी अगर हम आएंगे, भजन 3 का 4, लेट्स सी दैट टू। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। तो जैसे यरूशलेम एक पवित्र पर्वत पर, सियोन पर्वत पर बसा हुआ है, लोगों का एक मानना है फिजिकली परमेश्वर जो है स्वर्ग से, स्वर्ग में विराजमान ऊंचे पर हो और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। दूसरी चीज इसमें है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? माना जाता है कि ये व्यक्ति जो ये प्रार्थना कर रहा है या ये भजन लिख रहा है, ये बाबुल की बंधुआई में खड़ा हुआ है, जहां से वो अपने देश नहीं आ सकता, जहां से वो यरूशलेम की यात्रा नहीं कर सकता। शायद पहले किया करता था, उसको वो दिन याद है, और अपने परमेश्वर के पास जाकर के वो सहायता मांगा करता था। यरूशलेम के पहाड़ पर जब मंदिर में लोग आकर के दुआ करते थे, उनको ऐसे ही लगता था कि वे स्वर्ग में खड़े होकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु उनकी सुन ही लेगा। लेकिन अब एक बहुत लंबी दूरी हो गई है, स्वर्ग और पृथ्वी की नहीं, यरूशलेम से बाबुल की जो दूरी है वो एक बहुत बड़ी लंबी दूरी हो गई है। तो लेकिन उसका विश्वास आज भी यही है, मेरी सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? और उसका यकीन देखिए, दूसरे पद में है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यह है एक सच्चे विश्वासी का विश्वास। दुनिया में चाहे वो अपनी नौकरी करके सहायता पाता हो, चाहे हल चला करके सहायता प्राप्त करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, लेकिन यदि परमेश्वर सहायता न करे, यदि स्वर्ग से हमारी सहायता न आए, तो ये सारे रास्ते, ये सारे मार्ग, ये सारे एवेन्यूज हमें कुछ नहीं दे सकते, एक रोटी नहीं दे सकते। इफ गॉड्स हैंड्स आर टाइट, his fists are closed to us, we get nothing from anywhere. But when God is gracious, helpful, he orders all four corners of the earth to bless us. वो पृथ्वी के चारों कोनों को हमारी आशीषें भेज देने के लिए आदेश करता है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। ऐसे नहीं कि हम धरती से अगर भोजन उगता है तो हम धरती को ब्लेस ना करें, नहीं भाई, मुझे तो प्रभु से मिलता है, मुझे धरती को क्या ब्लेस करके मूर्ति पूजक थोड़ी बनना है। नो, इट इज नॉट बीइंग आइडल वर्शिपर, बट इट इज गिविंग गॉड थैंक्स रादर। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस लैंड विच यू हैव ब्लेस्ड टू प्रोड्यूस फूड फॉर मी। तो मैं धरती के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करूं, मैं उस धरती को भी ब्लेस करूं, उस बिजनेस को भी ब्लेस करूं, उन लोगों को भी ब्लेस करूं जिन्हें परमेश्वर हमारी सहायता के लिए इस्तेमाल करता है, उनके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद दूं और उन्हें आशीषित करूं परमेश्वर के सामने कि वो और आशीषित हों। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना तो परमेश्वर उन्हें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, बल्कि 1000 गुना अपनी आशीष बढ़ा करके प्रदान करे। तो ये हमारी ब्लेसिंग तो उनके लिए ईश्वर के नाम से रिलीज होनी ही चाहिए। जो आकाश और पृथ्वी का करता, वह तेरे पांव को टलने न देगा। ये पांव क्यों टल जाते हैं? जब हम मार्ग में चलते हैं, कभी कोई फिसल भी सकते हैं, कोई गड्ढा आ सकता है, कोई ऐसी फिसलन या ऐसी मार्ग में कोई ऐसी खतरा आ जा सकता है जो हमें गिरा सकता है। वह तेरे पांव को, याद करें, ये एक यात्री जो है कह रहा है,
और यात्रा में निकला है, जो परमेश्वर के घर की ओर यात्रा कर रहा है। हम भी घर से यात्रा के लिए निकलते हैं। एक्सीडेंट्स का खतरे होते हैं, लूट मार के और दूसरी तरह की दुर्घटनाओं के खतरे होते हैं, और हमारे भी फिसलने के खतरे होते हैं। तो परमेश्वर हमारे पांवों को संभालता है, चलाता है, हर एक खतरे को हमारे मार्ग से दूर करता है, हर एक तरह की दुष्टात्मा को, अंधकार की शक्तियों को, एक्सीडेंट की दुष्ट आत्माओं को, और ऐसे लोगों को जो आते तो हमारे सामने मलयुद्ध के रूप में, मांस और लहू के रूप में है, लेकिन शैतान उन्हें ऐसे सामने लेकर आता है जैसे हमसे उन्हें टकरा ही देगा, झगड़ा करा देगा, हम पर आक्रमण करवा देगा। लेकिन उनके माध्यम से ऑपरेट करने वाला शैतान होता है, उनकी गाड़ी को हमारे सामने ही ले आता है। कई बार मैं गाड़ी चलाते हुए इस चीज को देखता हूं, एक मोटरसाइकिलिस्ट बिल्कुल चला रहा है, बिल्कुल साइड नहीं देने वाला, समझ गया मैं, और बिल्कुल आकर, लेकिन पास में आकर एकदम से कट मारता है। मैं पहले ही अपनी गाड़ी धीमी कर लेता हूं, संभल जाता हूं, मुझे पता है वो चढ़ा आ रहा है, ऐसे मुझे डाज मारेगा। इस तरह से शैतान उनके मनों को उभारता है। अगर कभी मेरी और उसकी स्पीड में फर्क हो, मेरी स्पीड कुछ ज्यादा हो या उसकी भी ज्यादा हो, और कट मारने का मौका उसे ना मिले, शैतान यही तो चाहता है। हम सावधान रहें, हमारी सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में सौंपकर हम चले, वह तेरे पांव को टलने ना देगा। आत्मिक रूप से भी कहें, बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें हम फिसल सकते हैं। आंखों की अभिलाषाएं हैं, शरीर की अभिलाषाएं हैं जिनमें हम फिसल सकते हैं। जीविका है जिसमें हम फिसल सकते हैं। परमेश्वर हमारे मनों की भावनाओं को, हमारे शरीर की अभिलाषाओं को भी, हमारी आंख की अभिलाषा को, जीविका को भी ऐसे संभालता है कि हम उसमें फिसल कर गिर न जाएं और अपनी गवाही का सत्यानाश न कर बैठें। तेरा रक्षक कभी न ऊंघेगा, और सुन, इस्राएल का रक्ष न ऊंघेगा न सोएगा। हमको तो एक पल के लिए नींद आ सकती है। गाड़ी चलाते समय कई लोगों से सुना होगा, गाड़ी चलाते चलाते उन्हें एक पल के लिए नींद आ जाती है, एक झटका, तो गाड़ी एक सेकंड में कहां से कहां चली जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग सैकड़ों फीट नीचे खाई में जा पड़ते हैं। एक एक सेकंड, बस एक पल की चूक जिंदगियों को और कई जिंदगियों को तबाह कर जाती है। लेकिन ऐसे में कोई मुझे संभालता है, वो तो एक पल भी नहीं सोता है, न ऊँगता है, और उसके साथ ही उसकी दृष्टि मुझ पर से हटती नहीं, एक पल के लिए नहीं हटती। कई बार हम छोटे बच्चों को देखभाल करने के लिए जब बैठते हैं, तो एक पल के लिए नजर हमारी इधर हुई और बच्चा कहां से कहां पहुंच जाता है। अभी तो यही था, मेरी तो आंख उस पर लगी थी, बस एक पल के लिए मैं इधर मुड़ा, इधर मुड़ी, पता नहीं वो वहां कैसे पहुंच गया। तो इसी तरह होता है, वो एक पल जिंदगी का अगर ईश्वर की निगरानी में न हो, या मैं यूं कहूं, अगर उस पल भी ईश्वर की निगरानी में हम न होते, तो हम कहां से कहां पहुंचा दिए गए होते, आज यहां ना होते, आज यहां ना होते। इसलिए कि परमेश्वर की निगहबानी हम सबके जीवन के ऊपर हर पल बनी रही। उसने एक पल के लिए भी अपनी पलक को नहीं समझो बंद किया कि आप सुरक्षित हैं, जिंदा हैं, परमेश्वर के सामने हैं, अपने घर में हैं, अपने सही स्थान पर हैं। प्रभु का इस बात के लिए हम प्रतिदिन धन्यवाद करें, और अपना दिन की यात्रा जो है, चाहे फिजिकल यात्रा हो या केवल समय की यात्रा हो, 12-24 घंटे की यात्रा, कि 24 घंटे आज जो प्रभु ने मुझे दिए हैं, मैं इन 24 घंटों की, इस समय की यात्रा को भी परमेश्वर के हाथ सौंपूं। यहोवा तेरा रक्षक है, ये बात एक सर्टिफिकेट है मेरे और आपके जीवन के लिए, जिन्होंने उस पर विश्वास कर लिया है। हम इस बात को अपनी आत्मिक आंखों से देख रहे हैं
यह सर्टिफिकेट है हमारे लिए। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। दिन को धूप हमें एक स्ट्रोक मार सकती है, लू लग सकती है, और रात को भी विज्ञान कहता है चांदनी रात में भी होती हैं बीमारियां, होती हैं ऐसी तकलीफें। या शैतान और दुष्ट आत्मा की जो शक्तियां हैं, कईयों को चांदनी रात बड़ी पसंद है, यंत्र तंत्र मंत्र और ये सारे ऑकल्ट की प्रैक्टिसेस करने के लिए। और भी हैं दुष्ट आत्माएं जिनको तो पूरी अंधेरी रात पसंद है। एक भी आदमी को कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसी रात में वो निकल करके आत्माओं का शिकार करती हैं, लोगों का शिकार करती हैं, उन्हें अपने कब्जे में लेती हैं, डराती हैं और शैतान के साम्राज्य का विस्तार करती हैं। तो यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। ये बात मान ले हम कि शैतान विपत्ति का साम्राज्य फैलाने के लिए इधर से उधर डोलता फिरता और घूमता है। इसलिए परमेश्वर आपसे जोर देकर कह रहा है कि वो मेरी सारी विपत्ति से रक्षा करेगा। आज तक की है, मैं इस बात का प्रमाण हूं, मेरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि यहोवा ने सारी विपत्ति से या विपत्तियों से, जितनी विपत्तियां शैतान डालना चाहता था, जितनी बीमारियां शैतान डालना चाहता था, जितनी मुश्किलात वो खड़ी करना चाहता था, जितनी सकेती, गरीबी और लाचारी और जिल्लत और शर्मिंदगी और बेइज्जती, शैतान के तरकश में इतने ये सारे तीर हैं जलते हुए, उन सब से मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर ने मुझको और आपको भी, मैं कह सकता हूं शायद आप मेरे साथ सहमत होंगे कि परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने हमारी रक्षा की है। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आगे के लिए भी है, आज तक की है, प्राण की रक्षा करेगा। प्राण की रक्षा बहुत जरूरी है। शैतान को यही तो चाहिए, हमारे प्राण को डराकर, संकट में डालकर हमारी आत्मा का शिकार करना चाहता है। वो एक बहुत बड़ा शिकारी है, बहेलिया है। उसने जाल बिछा रखे हैं हमारे प्राणों को फंसाने के लिए कि हमारे पैर उसमें फंस जाएं और उसके बाद वो हमारी आत्माओं को मनमाने तरीके से अपना गुलाम बना ले और अपनी यानी कि अपने पीछे लेकर के वहां जाए। ये प्रतिज्ञा हम साथ में फिर से ले लें। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। यहोवा तेरी रक्षा करता रहेगा। आपका रक्षक कोई मामूली गार्ड नहीं है, सेंटिनल नहीं है। ही इज द ऑलमाइटी गॉड हिमसेल्फ। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर भी आप देखेंगे बहुत सारे प्रभु के सेवक हैं जो एक गनमैन लेकर के पुलपिट से प्रचार करते हैं। मैं कहता हूं ये गनमैन रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमारी देश की प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्हीं के गार्ड्स ने सैकड़ों गोलियां चलाकर उन्हें भून डाला था। तो किस पे आशा करती, कौन रक्षा करता है? दूसरी बात, मारने वाले गार्ड से भी बड़े निशानेबाज होते हैं। उनके पास भी इन गन से भी और बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, तोहफे होती हैं। वो निशाना बना सकते हैं, वो भीड़ में खड़े होकर के निशाना बना सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपना रक्षक स्वीकार कर लेंगे, मैंने कहा स्वीकार करेंगे, रक्षक तो वो पहले से है, हम नहीं बना सकते उसको। हमारे बनाने का मतलब बस हमें स्वीकार करना है, वो तो रक्षक है ही। हम उसे अपना रक्षक स्वीकार कर लें, फिर हमारी हानि कोई नहीं कर सकता, कोई हमारी हानि नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर चाहे कि हम शहीद हो जाएं तो वो केवल परमिशन देगा, अन्यथा वो किसी को हम पर अंधेर करने नहीं देगा। जैसे इस्राएलियों की यात्रा के विषय में लिखा है, उसने 40 साल तक मार्ग में किसी को उन पर अंधेर करने नहीं दिया।
आपकी उम्र क्या है? आप कहिए कि पिछले 60 सालों तक परमेश्वर ने मुझ पर किसी को अंधेर करने नहीं दिया। या 40 साल के हैं तो 40 साल तक, या जवान है आप 20 साल के, तो परमेश्वर ने आज तक आप पर किसी को अंधेर करने नहीं दिया। हां, लोगों ने अंधेर किए। अंधेर तो घर से ही हुए होंगे। बच्चों ने भी अपने माता पिता के ऊपर अंधेर किए होंगे, माता पिता ने भी किए होंगे, या पत्नी ने पति पर और पति ने पत्नी पर अंधेर किए होंगे। बाहर वाले तो करते ही हैं, लेकिन किसने बचाया? परमेश्वर बचाता है। वो ही है बचाने वाला, और आगे के लिए वो प्रतिज्ञा दे रहा है, तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मुझे ऐसे ही परमेश्वर की खोज थी, ऐसे ही परमेश्वर की तलाश थी, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं यूं कहूंगा कि मैंने नहीं, उसने मुझे खोज निकाला है। क्योंकि मैं तो अंधकार में भटक रहा था, मैं तो समझो टटोल रहा था। तो मुझे अंधकार में कैसे रोशनी मिल सकती थी? उसने स्वयं अपनी रोशनी को मुझ पर प्रकट किया। उसने स्वयं मुझ पर जीवन का प्रकाश प्रकट किया, और उसने कहा, जिस तरह उसने पौलुस से कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मुझसे भी उसने यही कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू खोजता है, मैं यीशु हूं जिसकी तू तलाश करता है। वही मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं यीशु हूं जिस मार्ग की तू खोज कर रहा है, मैं यीशु हूं जिस जीवन की तू खोज कर रहा है, मैं हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरी आत्मा उसी आवाज पे नतमस्तक हो गई, और उसने स्वीकार कर लिया, हां प्रभु, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं क्या करूं? उसने कहा, तुझे बता दूंगा, तुझे जो करना है, अभी चल, मेरे साथ चल। मैं प्रभु के साथ चल पड़ा हूं। वो मुझे रोज बताता है मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या कहना है। परमेश्वर सहायता से भरपूर परमेश्वर है प्रियो। उसके पहाड़ हजारों हजार शिकार की आशीषों से भरे हुए हैं, हमारे जीवन की सारी जरूरतों से भरे हुए हैं। आप परमेश्वर को छोटा न समझें, उसका हाथ छोटा न समझें। जैसा यशाया 59 में हम पढ़ते हैं, उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु समस्या कहां है? वेयर इज द प्रॉब्लम दैट गॉड डज नॉट or cannot hear our prayer or answer us is here in verse 2 of Isaiah 59. समस्या यहां है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। तुम्हारे हाथ हत्या से, तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता। This is the position that we are living in. And moreover, we cry, Lord, hear our prayer, where we do not want to change ourselves. हम अपने आप को तो बदलना नहीं चाहते, हम तो अधर्म में जी रहे हैं, पापों को गले लगाए हुए हैं, और पाप के जीवन में लोटपोट हो रहे हैं, और कहते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। शायद प्रभु का हाथ छोटा हो गया है, स्वर्ग से यहां तक नहीं पहुंच रहा है। हम बाबुल की बंधुआई में पड़े हैं, 70 साल हो गए हैं, परमेश्वर हमारी सुध ही नहीं ले रहा है। आपको कितने साल हो गए हैं? 1 साल हुआ, 2 साल, 3 साल कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई? अपने आप को परमेश्वर के चरणों पर लेकर तो आइए, नम्र और दीन तो बनाइए,
पापों से तौबा तो कीजिए, पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए कि मुझे दिखा मेरे हालात क्या हैं, मेरा जीवन कहां किस दलदल में पड़ा है। कई लोग दलदल में पड़े हुए भी अपने आप को नहीं मानते। वो कहते नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत धार्मिक हैं, हम तो बहुत दुआ करते हैं, हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन जीवन दलदल में फंसा पड़ा है। हम अपने सही हालात परमेश्वर की रोशनी में देखें और हमारा सहायता करने वाला हमारे साथ, हमारे सामने अपने हाथ फैलाए हुए खड़ा है। कलवरी के क्रूस पर उसने हाथ फैला रखे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कम अनटू मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस सामर्थ्य से भरे हुए वचन के लिए खुदावन, जो हमें अपने सृष्टिकर्ता, अपने सहायक परमेश्वर, सहायता करने वाले प्रभु, जो पहाड़ पर विराजमान है, जिसका सिंहासन दूरी से हमको दिखाई देता है, बंधुआई से भी दिखाई देता है, हमारी यात्रा में हर कदम पर आपकी निगरानी हम पर लगी हुई है, अपने हाथ हमारी सहायता के लिए बढ़ाए हुए हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हमको माफ कर, हमको क्षमा कर। हम आज भी पापों की उस सबसे निम्नतम दशा में पड़े हुए हैं। हम पर दया कर, तेरे पुत्र के लहू के द्वारा हमें खुदावंतु उस लहू के वास्ते छुड़ा ले। प्रभु जी, हमारे पापों को माफ कर, हमें क्षमा कर और प्रभु जी हमारी सहायता कर। तू ही हमारा परमेश्वर है, तू न छोड़ेगा न त्यागेगा, तू न सोता है न ऊँघता है। तेरी सहायता तेरे पहाड़ से निरंतर हमारे जीवन में आती रहती है। हर एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूं, यदि कोई आज किसी तरह के खतरे में, डर में या किसी बंधन में पड़ा हुआ है, प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए परमेश्वर, उनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। और एक एक के जीवन पर प्रकाश डालिए प्रभु जी, आपके रोशनी में अपने जीवन को देख सकें। ये आगे को कहने वाले ना बने कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, बल्कि आज से हर एक प्रार्थना सुनी जाए और उसके उत्तर हाँ और आमीन में मिलने पाए। सहायता कर, दया कर परमेश्वर। हे हमारे जीवित परमेश्वर, हम पर सहायता कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने इस संदेश को सुना, आपका धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं कि आप निरंतर इसी तरह इन संदेशों को स्वयं भी सुनेंगे और दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी आप नए हैं, तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगला संदेश तैयार होते ही, प्रभु की तरफ से मिलते ही आप तक पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।